नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करेंगे, निवेश इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। और कंपनी का नाम है टीसीएस लिमिटेड। आईटी सेक्टर की बड़ी कंपनी है, टाटा ग्रुप की ये कंपनी है और पूरा नाम है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड। जिनका निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, पिछले एक साल की बात करते हैं तो गिरावट देखने को मिली है और अभी स्टॉक है 3150 3160 में 3163 में है और पिछले एक साल का रिटर्न माइनस है 27% का, जबकि बाजार टॉप में कारोबार कर रहा है। तो पिछले एक साल से 27 का माइनस रिटर्न है और उससे पहले से स्टॉक में गिरावट रही है। अगर हम बात करें तो स्टॉक का जो टॉप बना था इसका पिछले साल दिसंबर में स्टॉक 4454 में था। ये दिसंबर 2024 में स्टॉक प्राइस 4454 में था, तो 4500 के आसपास से गिरकर 3000 के आसपास आ गया। बहुत सारे निवेशकों ने इसको खरीदा होगा, 4000 के ऊपर भी खरीदा होगा, 4000 के नीचे भी खरीदा होगा जिन्होंने निवेश किया है ऊपर के लेवल से। तो स्टॉक में भारी गिरावट रही है। तो कहने का मीन्स ये है कि बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयरों में भी गिरावट रहती है, जबकि इसका जो बिजनेस है उसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। बट बयान जो कंपनी की तरफ से आ रहे थे कि आगे आने वाले क्वार्टर्स में ग्रोथ कंसर्न रहेगा, तो इसके वजह से स्टॉक में लगातार गिरावट रही है। दूसरा कारण ये है कि जो अमेरिका से जो खबरें आ रही थी कि टैरिफ के बारे में या फिर और जो इश्यूज बने हुए थे, आईटी सेक्टर के शेयरों में एक तरह से गिरावट देखने को मिली। उसमें से टीसीएस में ज्यादा गिरावट रही है, इन्फोसिस में भी गिरावट रही है, सेलटेक में भी गिरावट रही है, टेक महिंद्रा में भी गिरावट रही। बट अब थोड़ा बहुत रिकवरी देखने को मिल रही है। तो निवेशकों को लाभांश मिला होगा बट शेयर में तो गिरावट ही देखने को मिली है। तो आगे की बात करते हैं। देखिए, टीसीएस एक बड़ी कंपनी है और प्रोजेक्ट मिल रहे हैं बीच बीच में। कंसर्न ये कि आगे ग्रोथ कितनी रहेगी वो इम्पोर्टेंट है। और देखिए, टीसीएस की बात कर रहे हैं तो रेवेन्यू तो देखिए इसका लास्ट क्वार्टर में जो रहा था उसकी बात करते हैं तो ये टीसीएस का जो रेवेन्यू 66,666 करोड़ का था। ये साल भर के अनुसार देखते हैं तो बढ़कर हुआ था और कंपनी का जो प्रॉफिट था 12,131 करोड़ का, 12,131 करोड़ का प्रॉफिट था। 12,000 करोड़ प्रॉफिट वाली कंपनी है ये। तो स्टॉक में एक तरह से गिरावटी देखने को मिली। और फंडामेंटल्स पॉइंट्स की बात करते हैं तो 11,28,771 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, फेस वैल्यू 1 रुपीज का है, बुक वैल्यू पर शेयर 292 का है और डिविडेंड यील्ड है 4.04% का डिविडेंड देती है कंपनी। और जो डिविडेंड यील्ड है 4% के आसपास का है। ईपीएस 137 का है और पी रेशियो 22 का है और डेप्ट नील है एक तरह से 0.10 का है। तो बिजनेस पॉइंट और फंडामेंटल्स पॉइंट्स के हिसाब से देखते हैं तो स्टॉक एक तरह से प्रीमियम में चलने वाला है। ये 292 का बुक वैल्यू है, स्टॉक 3000 के ऊपर है। हमेशा प्रीमियम में चलने वाला शेयर रहा है क्योंकि ग्रोथ देखने को मिलती है टीसीएस में। बट 1-1.5 साल से स्टॉक में गिरावट है। तो निवेशक जो ऊपर की तरफ फंसे हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं पॉइंट के अनुसार। देखिए, आगे आने वाले क्वार्टर्स में नंबर्स में ग्रोथ रहने की संभावना रह सकती है और अमेरिका से अच्छी खबरें या फिर पॉजिटिव न्यूज आती है तो एक रैली बन सकती है। और बहुत सारे ब्रोकर्स हाउसेस ने इसका जो टारगेट है 3600-3800 तक का दिया है। तो ऊपर के जो जिन्होंने लिया है, ऊपर की तरफ जिन्होंने निवेश किया, इन्वेस्टमेंट किया, होल्ड करना चाहिए और नेक्स्ट मार्च तक देखना चाहिए कि क्या स्थिति बनती है। और ज़्यादा समय भी नहीं है और 1 साल देंगे तो स्टॉक में एक रैली बनने की संभावना रहेगी क्योंकि एक बड़ी कंपनी है और 27% गिरावट है तो ये रिकवर हो सकता है। और जब रिकवर होगा तो फिर शेयर प्राइस जब रिकवर होगा तो तेजी और देखने को मिल सकती है। स्टॉक बढ़ता है तो फिर लगातार बढ़ते रहता है। तो अभी तो देखिए अपने लो से थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ आया है और बीच बीच में जो खबरें आ रही हैं तो एक तेजी देखने को मिल रही है शेयर में।
तो हमारे अनुसार जो निवेशक ऊपर की तरफ फंसे हैं तो होल्ड करना चाहिए, और जो निवेशक अभी खरीदारी कर रहे हैं ऊपर की तरफ जाता है तो अपना डिसीजन करें, फैसला करें, क्योंकि एक तरह से लेगाट रहा है शेयर और बढ़ने में थोड़ा बहुत समय लगेगा। थोड़ा बहुत क्या मान के चलिए कि 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल इस तरह से रह सकता है, क्योंकि गिरावट होती है तो बहुत सारे निवेशक फंसे रहते हैं, वो निकलना चाहते हैं, फिर बियर सेक्टर से हैवी हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं। तो ये स्टॉक मार्केट है और अच्छी कंपनियों के शेयरों में गिरावट देखने को मिलती है। कंपनी का लाभांश का रिकॉर्ड ठीक है, आगे बायबैक, बोनस इस तरह का रहता है तो एक रैली देखने को मिल सकती है। आपने देखा कि इन्फोसिस में तो खरीदारी हो रही है, 1800 में खरीदारी देखी गई है, और इसमें भी खरीदारी की गई थी 4200, 4000 के ऊपर एक तरह से बायबैक भी हुआ था, बट आज के दिन देखते हैं तो स्टॉक नीचे की तरफ है। अपना डिसीजन करें, फैसला करें, और क्या करना है टीसीएस में जब आप बाइंग कर रहे हैं, मीन्स इंट्राडे में कर रहे हैं या कुछ समय के लिए कर रहे हैं, तेजी होती है तो डिसीजन लेना बहुत जरूरी होता है, फैसला करना जरूरी होता है, तभी आप इस मार्केट में टिके भी रह सकते हैं। तो इस तरह की जानकारी के लिए, अपडेट्स के लिए धीरज सिंह स्टॉक्स बुल बियर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।